नमस्कार। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान होने की खबर है। खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान की कद्दावर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली पहुंच गई हैं और उनके दिल्ली पहुंचने के पीछे जो प्रमुख कारण माना जा रहा है वो ये कि राजस्थान में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी हुई है और इस सूची में कहा गया है कि वसुंधरा राजे के करीबियों को नजरअंदाज किया गया है और उनके विरोधियों को जगह दी गई है। तो ये सवाल जो है वो बीजेपी आलाकमान किस तरह वसुंधरा राजे को मनाने में कामयाब होता है और वसुंधरा राजे जिनका राजस्थान बीजेपी के अलावा केंद्र की राजनीति में भी उनकी धमक रही है, तो वो क्या अपनी मांगों को, अपनी नाराजगी को आलाकमान के सामने रख पाती हैं, किस हद तक अपनी मांगों को मनवा पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों और आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सियासी घमासान की। आप जानते हैं कि पायलट और गहलोत खेमों के बीच में कांग्रेस में जबरदस्त घमासान चल रहा है। 14 अगस्त से विधानसभा का सेशन शुरू होना है, उससे पहले इन दोनों खेमों की ओर से तमाम लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम पायलट गुट के साथ हैं, उनके विधायक कहते हैं, गहलोत खेमे के विधायक कहते हैं वो उनके साथ हैं, अपना अपना जोर दिखा रहे हैं। इस बीच राजस्थान बीजेपी से खबर यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली आई हुई हैं और वो इस बात से नाराज हैं कि इस बार जो बीजेपी की राजस्थान बीजेपी की जो सूची जारी हुई है उसमें उन्हें उनके करीबियों को जगह नहीं मिल पाई है। कहा यह जा रहा है कि उनकी जो नाराजगी है वो राजसमंद से पार्टी की सांसद दिया कुमारी को प्रदेश महामंत्री बनाने से है। इसके अलावा मदन दिलावर जो बीजेपी के विधायक हैं उनको प्रदेश महामंत्री पद पर बिठाने से है और उनके जो कुछ खास समर्थक हैं उनको संगठन में जगह नहीं मिलने से है। मैं आपको याद दिला दूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया वही नेता हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जब राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की बारी आई थी, कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन तब वसुंधरा राजे ने जबरदस्त खेमेबंदी की थी। सियासी जो जिसे कहा जाना चाहिए पूरा सियासी दमखम अपना दिखाया था और अपने तमाम विधायकों, सांसदों, समर्थकों के साथ दिल्ली में डेरा डाला था और तब गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सके थे। इससे पुरानी बात मैं आपको याद दिलाऊं, 2018 के विधानसभा चुनाव के मौके पर भी यह कहा गया था कि जमकर टिकट वसुंधरा राजे के करीबियों को मिले थे और उन्होंने मतलब टिकट वितरण में लगभग एकाधिकार वाली स्थिति राजस्थान बीजेपी में रखी थी और बीजेपी की जब वहां हार हुई दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में और पार्टी आलाकमान ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और कोशिश की कि वो केंद्र की राजनीति में आ जाए, लेकिन वसुंधरा राजे ने उस जगह को नहीं छोड़ा, यानी वो राजस्थान में ही राजनीति करती रही। हालांकि उसके बाद से इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी हाईकमान लगातार वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रहा है क्योंकि उसने नेता विपक्ष पद पर उनकी दावेदारी को नकारते हुए गुलाबचंद कटारिया को नेता विपक्ष बनाया था और राजे के विरोधी माने जाते हैं राजेंद्र राठौड़, उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया था। अब राजस्थान बीजेपी में भी अपनी सियासी गुटबाजी है, जिस तरह कांग्रेस में पायलट और गहलोत खेमों के बीच में है। यहां बताया जाता है कि एक खेमा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का है और दूसरा खेमा वसुंधरा राजे का है, लेकिन साफ यह कहा जाता है कि वसुंधरा राजे का खेमा बहुत ताकतवर है और ये जो खेमा है इसमें जो राजस्थान बीजेपी के 42 विधायक हैं उसके 47 विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे के साथ है। अब जो नया सियासी विवाद शुरू हुआ है वो इस बात से कि इस खेमे ने, यानी कि पायलट जो शेखावत पूनिया, सतीश पूनिया वाला खेमा है, इन्होंने बीजेपी आलाकमान तक इस बात की शिकायत, कहा यह जा रहा है कि पहुंचाई है कि गहलोत सरकार को गिराने की कोशिशों में वसुंधरा राजे साथ नहीं दे रही हैं और कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे की चुप्पी को लेकर भी काफी सियासी बवाल राजस्थान में हुआ था।
और इस बात की चर्चा गाये बेगाए राजस्थान में चलती रही है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले साल जब सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था बीजेपी का, तो वसुंधरा राजे उनके स्वागत कार्यक्रमों से दूर रही थी और तब से यह लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अब वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में वहां पर नेताओं को खड़ा कर रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी या सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, इन नेताओं को आगे लाना चाहता है। लेकिन वसुंधरा राजे भी बहुत सियासी दमखम वाली नेता हैं। पिछले 17-18 साल से उन्होंने राजस्थान में खूंटा गाड़ा हुआ है और लगातार उनकी इस बात की कोशिश है कि और या तो वो हमेशा मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष पद पर रही हैं या अपने समर्थक लोगों को वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठाती रही हैं। तो उनकी अपनी एक सियासी अहमियत है, सियासी दमखम वाली नेता उन्हें माना जाता है। और देखना यह होगा कि इस बार क्या वो जब दिल्ली आई हैं तो अपनी मांगों को पूरा कर पाती हैं, अपनी जो अपने उनके करीबी हैं उनको राजस्थान बीजेपी की सूची में शामिल करवा पाती हैं, या जो पार्टी आला कमान है वो शेखावत वाले ग्रुप को ज्यादा अहमियत देता है। वसुंधरा राजे की नाराजगी को पार्टी आला कमान किस तरह दूर कर पाता है और जो राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वहां पर क्या सियासी रणनीति रहती है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।